हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। शनिदेव धनु लगन या सैजिटेरियंस के लिए सप्तम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा और उपाय हम देखेंगे। डिग्री वाइज और नक्षत्र लेवल तक एनालिसिस मैं आज के वीडियो में करूंगा। तो धनु लगन की कुंडली में नंबर 9 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है। बृहस्पति देव इसके मालिक होते हैं। बृहस्पति देव ने शनिदेव को कुंडली के 2 भाव दिए, द्वितीय और तृतीय, जहां 10 और 11 लिखा हुआ है। ये अच्छा भाव है। धन, कुटुंब, वाणी, इनकम, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, खाना पीना, ये वाला भाव व्यक्ति का कितना पराक्रम होगा, मेहनत कितनी करेगा, छोटी मोटी यात्राएं, माता और घर से दूर जाना, गाड़ी प्रॉपर्टी बेचना, संचार माध्यम, आईटी, मीडिया इत्यादि में व्यक्ति की एक्टिविटी कैसी रहेगी, वहां से धन कितना कमाएगा। और यहां से शनिदेव खुद व्यापार में बैठे हैं, तो क्या व्यक्ति को इसके रिगार्डिंग व्यापार देंगे, पार्टनरशिप बिजनेस देंगे। और ये भाव विवाह का होता है, तो विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, डेली वेजेस इत्यादि कैसी रहेंगी, और व्यक्ति की दूसरी संतान प्राप्ति। यहां आपने नोट किया होगा, चूंकि शनिदेव एक सेपरेटिव प्लैनेट है, क्रूर ग्रह भी माने जाते हैं, और ये हमारी वाणी का भाव होता है, तो सैजिटेरियंस के साथ एक ये इनको एनर्जी देते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के मालिक भी हैं, कि सैजिटेरियंस ने अपनी जो भी बात बोलनी है वो बेझिझक बोल देते हैं अपनी पूरी बात। तो इस तरह के प्रभाव ये देंगे। और यहाँ के मालिक होकर जब भी इनकी दशांतर दशा चलेगी, इंटरनेट, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे व्यक्ति की एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और वहां से व्यक्ति धन लाभ ले सकता है। तो शनिदेव के हमने जब भी रिजल्ट देखने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये रिजल्ट कब आएंगे, इनकी टाइमिंग कैसे रहेगी, कैसे हमने डिसाइड करना है कि व्यक्ति का विवाह कब होगा या व्यापार कब करेगा। उसके लिए सबसे पहले जन्म कुंडली लीजिए। जन्म कुंडली में आप नोट करिए शनिदेव की दृष्टि में कौन से ग्रह आ रहे हैं। शनिदेव की 3 दृष्टि होती हैं, तीसरी यहां पर पड़ेगी, 7वीं यहां और 10वीं यहां पर। तो इन 3 भाव में किसी भी भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है जो शनिदेव की डिग्री के बहुत पास है, उदाहरण के लिए अगर शनिदेव यहाँ 15 डिग्री के हैं और यहां बैठा हुआ ग्रह 12 से 18 डिग्री के बीच में है, उस केस में शनिदेव की जो दृष्टि आएगी इस ग्रह पे, ये पूरी तरह से अपना इफेक्ट देंगे शनिदेव इस पे। और यहां बैठा हुआ ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शनिदेव के भी पूरे रिजल्ट देगा, यहां के, यहां के और यहां के। उसी तरह से ये दोनों भाव, सिर्फ जो फर्क आएगा, यहां बैठे हुए जो भी ग्रह होंगे ये अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शनिदेव के रिजल्ट तो देंगे ही, मगर ये शनिदेव पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो शनिदेव की दशा, अंतरदशा जब भी चलेगी वो यहां बैठे हुए ग्रह के प्रभाव भी देंगे जो उनकी डिग्री के बहुत पास है। उसी तरह से यहां पर अगर मंगल देवता बैठे हुए, मंगल देव की 4थी दृष्टि आएगी शनिदेव पे, और शनिदेव की 10वीं यहां आ रही है, तो दोनों का परस्पर संबंध हो जाएगा। उस केस में जब भी शनिदेव की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, वो मंगल देव के भी पूरे रिजल्ट्स देंगे। पहली चीज हमें जन्म कुंडली में ये नोट करनी चाहिए। इसके बाद शनिदेव के नक्षत्र क्या असर देते हैं। शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद। पुष्य नक्षत्र यहां पर, अनुराधा यहां पर, उत्तर भाद्रपद यहां पर। तो जन्म कुंडली में हमने देखना है कि यहां बैठे हुए कोई भी ग्रह क्या शनिदेव की डिग्री में है, अर्थात 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में अगर कोई भी ग्रह हुआ आपकी जन्म कुंडली में, तो वो शनि के नक्षत्र में होगा। जब भी इनमें से किसी भी ग्रह की दशा या अंतरदशा चलेगी, वो अपना प्रभाव दे या ना दे, वो शनिदेव का प्रभाव अवश्य देगा। हमें यह मगर याद रखना है कि 8 और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता है, इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं। और यदि यहाँ पे ये ग्रह बैठे हैं और शनिदेव का प्रभाव दे रहे हैं, तो उसके इसमें ऐसा हो सकता है कि शनिदेव अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में अपने पूरे प्रभाव ना दें यहाँ के, और उस ग्रह के दें जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। और शनिदेव यहाँ पर 3 ग्रहों के नक्षत्र में किसी के में भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3 नक्षत्र मृगशिरा, आर्द्रा और पुनर्वसु, अर्थात मंगल, राहु और बृहस्पति के नक्षत्र यहाँ पाए जाते हैं। तो शनिदेव की जब भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी,
ये अपने यहाँ के प्रभाव दें या ना दें, मगर इन 3 ग्रहों के मंगल, राहु या बृहस्पति जिसके भी नक्षत्र में बैठे हैं उसके प्रभाव अवश्य देंगे। तो हमको यहां बैठे हुए ग्रह इनको नोट करके हमेशा पहले रख लेना चाहिए। अब चूंकि 8 और 12 अच्छे घर नहीं माने जाते, मगर शनिदेव अच्छे घर में हैं और ये दोनों घर भी अच्छे हैं, तो इसका मतलब होता है कि शनिदेव किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा या बुरा कोई भी प्रभाव दे सकते हैं। अब ओवरऑल कुंडली में अगर हम कॉम्बिनेशंस देखते हैं, कौन सी कॉम्बिनेशन हमें बताएगी कि शनिदेव अच्छे या बुरे हो सकते हैं, वो कॉम्बिनेशंस मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं। नीले रंग में और हरे रंग में जो लिखा है ये शनिदेव के अच्छे होने की इंडिकेशंस देते हैं, लाल रंग वाले खराब होने की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं रेडी रेफरेंस के लिए। तो अगर कुंडली के अंदर लग्न में मंगल और बृहस्पति की युति हो या मंगल और शुक्र की, उस केस में शनिदेव के अच्छे होने का चांस ज्यादा हो जाता है। शनि यदि कुंडली में अच्छे होंगे तो उसकी इंडिकेशन व्यक्ति के ऊपर आएगी कि उसके शरीर पे बाल कम होंगे। शनिदेव बालों के कारक होते हैं, मगर बाल होंगे जरूर। यह व्यक्ति बहुत ही चतुर और चालाक होगा। यह व्यक्ति यात्राएं करेगा और यात्राओं से वो खूब धन कमाएगा। व्यक्ति के घर में एक पिलर हो सकता है, पिलर अर्थात खंबा घर में होना शनिदेव के अच्छे होने की एक इंडिकेशन होती है। व्यक्ति को सत्य और परोपकार यहां पर मेंटेन करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक होता है। जितना ज्यादा व्यक्ति परोपकार करेगा, दूसरों का भला करेगा, उतना ज्यादा उसका धन उसके अपने काम आएगा। अगर वो ये नहीं करेगा तो उसका पैसा उसके अपने काम नहीं आएगा, किसी और के काम आएगा। अगर चौथे भाव में सूर्य देवता विराजमान हो तब शनिदेव इस व्यक्ति पे गलत प्रभाव डाल सकते हैं और व्यक्ति आलसी अथवा निकम्मा हो सकता है। अगर मंगल देवता चौथे में या 8वें में हो, उस केस में शनिदेव के खराब असर आ सकते हैं और व्यक्ति को करीबन 30 साल की उम्र तक चोट चपेट, एक्सीडेंट इत्यादि होने का चांस बहुत हो जाता है। यदि शनिदेव के साथ ही सप्तम भाव में मंगल और शुक्र विराजमान हो, उस केस में मंगल, शुक्र और शनि की युति यहां पर अच्छी मानी जाती है, ज्यादातर लोगों को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मगर अगर केवल शुक्रदेव यहां पर विराजमान हो तब यह व्यक्ति की पत्नी अथवा पति के स्वास्थ्य को हानि कर सकते हैं। अगर कुंडली में बुध देवता 11वें भाव में विराजमान हो तब व्यक्ति के पास धन बहुत होगा, व्यक्ति बहुत रईस हो सकता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल और बुध की युति हो कुंडली में कहीं भी, या बृहस्पति और शुक्र की युति हो कुंडली में कहीं भी, उस केस में शनि के खराब होने का चांस हो जाता है। अगर कुंडली के अंदर 3 ग्रह सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीसरे, 5वें, 7वें और 10वें, इन 4 में से कहीं भी सूर्य, चंद्रमा और मंगल तीनों यदि हो तो उस केस में सूर्यदेव के खराब होने का चांस हो जाता है। अगर चंद्रमा देव स्पेसिफिकली कुंडली में खराब प्रभाव दे रहे हैं तो व्यक्ति को सर की बीमारियां दे सकते हैं। और शनि देव के खराब होने की जो इंडिकेशंस आती हैं वो ये होती है कि व्यक्ति शराब पीने का आदी हो सकता है और व्यक्ति के एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर्स हो सकते हैं। तो ये इंडिकेशंस हमें कुंडली में चेक करनी चाहिए। कृपया याद रखिए, केवल एक चीज देख के आप फाइनल डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि जब भी कुंडली में कुछ होना है उसको 2-3 और इंडिकेशन सपोर्ट करनी चाहिए, तभी होता है। और ज्यादा एनालिसिस में जाने के लिए अब हम इनको नक्षत्र वाइज एनालिसिस करते हैं। उसके लिए यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। जन्म कुंडली में जो हमने 3 ग्रह नोट किए थे, जो 8, 12 और 4 में थे, इनको हम अपने पास नोट करके रखते हैं और यहां से हम कस्पल चार्ट में चलेंगे। कस्पल चार्ट में भी शनिदेव सप्तम भाव में ही होने चाहिए। आप में से करीब 30 लोगों के शनिदेव 6ठे भाव में शिफ्ट हो गए होंगे कस्पल चार्ट में। अगर ऐसा है तो यहां से आगे का वीडियो आपने शनिदेव 6ठे का देखना है। कुछ एक लोगों के शनिदेव अष्टम भाव में शिफ्ट हो गए होंगे। अगर ऐसा है तो यहां से आगे का वीडियो आपने शनिदेव अष्टम का देखना है। केवल वो लोग जिनके शनिदेव यहीं पर विराजमान है उनके लिए यहां से आगे का वीडियो एप्लीकेबल है। तो शनिदेव जो इस भाव में बैठे हैं, सबसे पहले हमें यहां बैठे हुए
ग्रहों को नोट करके इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में क्या होगा। इनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में शनिदेव यहाँ से व्यक्ति को विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। यहाँ से व्यक्ति को धन प्राप्ति होगी, इनकम, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस इत्यादि अच्छा बना रहेगा। खाने पीने में व्यक्ति को अच्छा मिलता रहेगा। नॉनवेज, मांसाहार का सेवन का ज़्यादा शौकीन हो सकता है, जो शनिदेव को खराब करने में मदद करेगा। और व्यक्ति की वाणी इत्यादि अच्छी रहेगी। परिवारजन के साथ रिलेशन ठीक रहेंगे। यहाँ से व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, यात्राएं करेगा छोटी मोटी, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग वो व्यापार कर सकता है। व्यक्ति विवाह के लिए किसी को प्रपोज करेगा। व्यक्ति को यहाँ से संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में काम करके व्यक्ति को धन लाभ होगा वहाँ से। और व्यक्ति शादी के लिए एडवर्टाइजमेंट कर सकता है, शादी के लिए किसी को प्रपोज कर सकता है। व्यक्ति पार्टनरशिप बिजनेस के लिए पेपर वर्क कर सकता है। व्यक्ति के परिवार में वृद्धि विवाह द्वारा अथवा दूसरी संतान द्वारा दिखाएंगे। अब जो इंडिविजुअल ग्रह बैठे हुए हैं वो क्या प्रभाव देंगे। अगर यहां बैठा हुआ ग्रह अपना प्रभाव दे रहा है तो ये माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन इत्यादि का होता है। अर्थात व्यक्ति को यहाँ के रिजल्ट, यानी कि व्यक्ति गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा। यहां वाला भाव गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकवाएगा। अर्थात इसकी दशांतर दशा में अगर इस ग्रह का पूरा प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति दोनों काम करेगा, गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदेगा भी और बेचेगा भी। बेसिक एजुकेशन व्यक्ति की यहां से ठीक रहेगी, मगर अगर इसका प्रभाव भी पूरा आ रहा है तो हो सकता है बेसिक एजुकेशन में उतना इंटरेस्ट ना रहे बच्चे का। किसान भाइयों के लिए, कृषि कार्यों के लिए अच्छे काम है, जल से जुड़े कार्यों के लिए अच्छे काम है। यदि यहां बैठे हुए ग्रह की दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है और ये अपने पूरे प्रभाव दे रहा है तो आठवां भाव जुड़ जाएगा। अर्थात यहां कमी करेगा, यहां कमी करेगा, यहां कमी करेगा। यहां से ये व्यक्ति को पैतृक धन दिलवाएगा या लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, बोनस मिलना, किसी की विल मिलना, दहेज मिलना, ये सब यहां से देखा जाएगा। व्यक्ति उद्योग और फैक्ट्री प्रोडक्शन में जुड़ सकता है या इंश्योरेंस के काम, सर्जरी के काम, सिक्योरिटी फोर्सेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्यों में व्यक्ति यहां से जुड़ सकता है। व्यक्ति को अकल्ट स्टडीज या गूढ़ विद्याओं में रुचि बढ़ेगी। ज्योतिष, ऋषि, टैरो, तंत्र मंत्र इत्यादि में काफी रुचि बढ़ेगी। यहाँ पर व्यक्ति को इस भाव के रिगार्डिंग व्यक्ति की शादी होगी, मगर शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम रह सकती है। पार्टनरशिप बिजनेस यहां से बोली चीजों के रिगार्डिंग जुड़ा हो सकता है, अगर ना हो तो कठिनाई होगी। ओवरऑल अष्टम भाव कठिनाई करता है तो ये प्रॉब्लम देता हुआ भी नजर आएगा। व्यक्ति को यहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा आएंगे। क्लोज फैमिली रिलेटिव के रिगार्डिंग यहाँ व्यक्ति को कोई ना कोई चिंता हो सकती है। खाने पीने से अगर कंट्रोल ना करे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य यहाँ से खराब कर सकते हैं। यात्राओं में व्यक्ति को यहाँ से ये चोट चपेट, एक्सीडेंट दे सकते हैं, तो यात्राओं में व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। यदि यहाँ बैठे हुए ग्रह की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रही है 12वां भाव विदेश, खर्चा और कमजोरी का, तो ये वाला ग्रह अगर अपना पूरा प्रभाव दे रहा है तो व्यक्ति को विदेश यात्रा करवाएगा। विदेश और हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से लाभ होगा। विदेश यात्रा व्यक्ति की अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या पति पत्नी के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग हो सकती है। यहां से ये व्यक्ति के खर्चे भी कराएंगे, यहां से शनिदेव धन लाभ भी देंगे, यहां से खर्चे भी होते रहेंगे। कोई लोन, ईएमआई इत्यादि वापस करना पड़ेगा। रात की नींद खराब हो सकती है व्यक्ति की मेडिटेशन में रुचि यहां से बढ़ सकती है। चूंकि ये मंगलदेव की राशि है तो खर्चा करने में व्यक्ति पूरी ताकत लगा देगा, और दूसरी राशि यहां पर है तो व्यक्ति खर्चा अपने बच्चों के ऊपर, सुंदर चीजें, कला की चीजें खरीदने के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, स्टैच्यूज, पेंटिंग्स, ये सब चीजें खरीदने के ऊपर ज्यादा कर सकता है, घूमने फिरने पे ज्यादा कर सकता है।
यहां से जब इसकी कनेक्शन होगी तो 3 और 12 की कनेक्शन विदेश यात्रा के चांस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। यहां से जब कनेक्शन होगी तो ऐसा हो सकता है कि विवाह में देरी हो, क्योंकि व्यक्ति खुद ही विवाह ना करना चाहे और वैवाहिक जिंदगी में व्यक्ति खुद ही उतना इन्वॉल्व ना हो। पार्टनरशिप बिजनेस में ये वाला भाव कोई नई इन्वेस्टमेंट होना या कोई खर्चा होना दिखाएगा। अगर यहां बैठा ग्रह मैलेफिक है, उस केस में व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस में नुकसान दे सकता है। तो इन 3 के रिजल्ट हमें पहले चेक करने चाहिए। इसके बाद शनिदेव के अपने रिजल्ट क्या आएंगे। अगर यहां पे कोई भी ग्रह बैठा है, जिन डिग्रीज की हमने बात की उस केस में ऐसा हो सकता है कि शनिदेव अपनी दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में अपने यहाँ के प्रभाव ना दें और उस ग्रह के प्रभाव दें जिसके नक्षत्र में ये बैठे हैं। तो शनिदेव अगर यहाँ पर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तब ये मंगलदेव के नक्षत्र में होंगे। और मंगलदेव यहाँ पंचम भाव के मालिक और 12वें भाव के मालिक, जिनको हम देख चुके हैं। अगर ये वाला भाव खाली हुआ या मंगलदेव स्वयं यहाँ बैठे हैं और यहाँ कोई और ग्रह है, उस केस में व्यक्ति को यहां से पहली संतान प्राप्ति देंगे, यहां से दूसरी संतान प्राप्ति। मगर अगर ये वाला भाव खाली हुआ तो संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर कि पहली संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम, अबॉर्शन इत्यादि, मिसकैरेज होना ये देखा गया है। यहां से ये व्यक्ति को प्रेम संबंध देंगे, यहां से विवाह देंगे, तो प्रेम विवाह का योग यहां ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, प्रोवाइडेड ये वाला घर खाली ना हो। अगर ये वाला घर खाली हुआ तो व्यक्ति के लव अफेयर, लिव इन रिलेशनशिप्स इत्यादि हो सकते हैं, या किसी विदेशी के साथ लव अफेयर हो सकता है। यहां से इन्वेस्टमेंट देंगे, व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट में धन लाभ देंगे। मगर अगर ये वाला भाव खाली हुआ तब इन्वेस्टमेंट्स में व्यक्ति को जुआ, सेक्टर, लॉटरी, शेयर मार्केट में नहीं पड़ना चाहिए, नुकसान होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। यहाँ से कला के क्षेत्र में व्यक्ति को जोड़ेंगे, एक्टर, एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन, सिंगर, डांसर, पेंटर्स, और वहां सफलता देंगे। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति को जोड़ेंगे। मगर अगर 12वां भाव खाली हुआ तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो सकता है व्यक्ति का उतना इंटरेस्ट ना हो, व्यक्ति यहाँ से घूमने फिरने के लिए जाएगा और विदेश यात्रा कर सकता है। यदि शनिदेव के यहाँ के प्रभाव भी पूरे आ रहे हैं इस दशांतर दशा में, तीसरे भाव के, तो व्यक्ति का स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। यहां से नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं व्यक्ति को। अगर ये वाला भाव खाली है तब जैसा हमने बात की, व्यक्ति की विदेश यात्रा, खर्चे बढ़ने की संभावना, लोन, ईएमआई इत्यादि वापस करना, ये सब चीजें होंगी। अगर यहाँ बैठे ग्रह का बहुत खराब प्रभाव आ रहा है तब व्यक्ति को बार बार हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने पड़ेंगे या हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। इस केस में शनिदेव की इस दशांतर दशा में उपाय मंगलदेव के भी किए जाएंगे जहां भी मंगलदेव बैठे हैं। और अगर अच्छे प्रभाव आ रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड इत्यादि उपाय में गिने जाते हैं। यदि शनिदेव यहाँ पर 6 डिग्री 40 मिनट से 20 डिग्री के बीच में है तो ये राहु के नक्षत्र में होंगे। अब राहु कुंडली में जहां भी होंगे अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स आएंगे। अगर राहु अच्छी जगह पर बैठे हैं तो अच्छे रिजल्ट, खराब हैं तो खराब रिजल्ट, और उनकी अपनी कोई राशि नहीं होती तो इनका एनालिसिस हम यहीं तक कर सकते हैं इस वीडियो में। और यहाँ उपाय शनिदेव के साथ राहु के भी किए जाएंगे। अगर राहु खराब है तो इस दशांतर दशा में नारियल दान दिया जाएगा राहु के लिए। मगर अगर राहु अच्छे हैं तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, या केवल हनुमान चालीसा इत्यादि से भी व्यक्ति कर सकता है इतना। अगर शनिदेव यहाँ पर 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में हुआ है तो ये लग्नेश बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। अब बृहस्पति या लग्न के मालिक है और चौथे भाव के मालिक है, तो जहां बृहस्पति होंगे वहां के रिजल्ट सबसे पहले, उसके बाद लग्न। यानी कि ये होता है हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर इत्यादि। तो बेसिकली व्यक्ति यहां से कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि अपने विवाह से कनेक्ट होगा, वैवाहिक जिंदगी से कनेक्ट होगा इत्यादि, पति पत्नी के साथ अटैच्ड होंगे और
बृहस्पति यहाँ चतुर्थ भाव के मालिक हैं। चौथा घर माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन इत्यादि दिखाता है। अर्थात व्यक्ति या तो इन सब चीजों के लिए बहुत प्रयत्न करेगा, गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जैसे, या बेसिक एजुकेशन के लिए, या अटैच्ड होगा इन सब चीजों से किसी तरह से, बिजनेस इत्यादि की वजह से। और यहाँ के भी अच्छे रिजल्ट ही देखेंगे क्योंकि दोनों भाव अच्छे हैं। तो अच्छे या बुरे यहाँ पर बृहस्पति कैसी कंडीशन में है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ये अगर खाली होगा तो व्यक्ति पैसे कमाने की पूरा प्रयत्न करेगा, क्लोज फैमिली के साथ भी कनेक्टेड होगा। अगर ये वाला भाव खाली हुआ या बृहस्पति स्वयं यहाँ है तो व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा, शारीरिक परिश्रम करेगा, उसकी मसल्स वगैरह अच्छी हो सकती हैं इस पीरियड में। कम्युनिकेशन के साथ व्यक्ति किसी तरह से जुड़ा होगा, राइटर इत्यादि भी बन सकते हैं। शनिदेव के साथ यहाँ बृहस्पति के उपाय होंगे। बृहस्पति के उपाय में हम गुरु, ब्राह्मण, टीचर, प्रीचर्स इन सब की सेवा करें, उनसे आशीर्वाद लें, तो ये एक अच्छा उपाय होता है। तो ये शनिदेव की दशांतर दशा कैसे एनालाइज करनी है, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब शनिदेव के उपाय क्या करने हैं, उसके लिए लग्न को देखा जाता है। अगर लग्न खाली है और शनिदेव के खराब प्रभाव आ रहे तो उपाय के लिए घर में शहद का बर्तन रखना चाहिए। मगर अगर यहाँ पर कोई ग्रह विराजमान है उस केस में हम बांसुरी लेते हैं जो भगवान श्री कृष्ण बजाते थे, उसके अंदर खांड भरते हैं। खांड चीनी की तरह का एक आइटम होता है और उसको बाहर वीराने में जाके मिट्टी में दबा देते हैं, अर्थात जहां कोई देख ना रहा हो, घर से दूर। तो ये दो उपाय शनिदेव के दिए गए हैं। साथ ही हमको याद रखना है जब भी इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में शनिदेव किसी भी तरह से जुड़े हों, यानी कि शनिदेव की अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है या ऐसे ग्रह की जो इनकी दृष्टि में है, यहां पर जो हमने नोट किए थे शुरुआत में, या ऐसे ग्रह की जो इनके नक्षत्र में बैठा है, यानी कि 4, 8, 12, इनमें से किसी की भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो तो हमें मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे भी इस कुंडली के अंदर चूंकि खाने पीने के मालिक शनिदेव हैं और यही भाव धन प्राप्ति का, इनकम इत्यादि का भी होता है, तो प्रेफरेबली मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा व्यक्ति करेगा शनिदेव उतने खराब हो जाएंगे। और अगर धन भाव के मालिक ही शनिदेव है तो हमें ये अवॉइड करना चाहिए। साथ ही बूढ़े और गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो ये शनिदेव ओवरऑल थे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।